Assalamualaikum. I am Dr. Sundar Suruj and you are watching Tame and Wild. Today we are going to talk about lumpy skin disease. टीवी और सोशल मीडिया पर लंपी स्किन डिजीज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा है। पाकिस्तान में ये डिज़ीज़ फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई है। इसका आउटब्रेक था सिंध में, लेकिन अब इसके केसेस पंजाब में भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो हर इंसान के माइंड में इस डिज़ीज़ से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में आते हैं, जैसे ये डिज़ीज़ है क्या, ये किन जानवरों को अफेक्ट करती है, क्या ये जानवरों से इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर क्या ऐसे जानवरों का गोश्त और दूध इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ये एक वायरल डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, और ये वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली पॉक्स वायरिडी है। इस पॉक्स वायरिडी फैमिली के अंडर डिफरेंट वायरसेस आ जाते हैं, जिनमें से कुछ ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं और कुछ डिफरेंट एनिमल्स में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो वायरस एनिमल में डिजीज़ कॉज कर रहा है वो लाजमी ह्यूमन में भी डिजीज़ करेगा। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि लंपी स्किन डिजीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र नहीं होती। बेसिकली इट्स अ डिजीज़ ऑफ कैटल बट कैन अफेक्ट वाटर बफलो टू। कैटल में भी हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं वो लेस अफेक्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड वंस एंड द क्रॉस्ड एनिमल्स। अगर हम बात करें कि इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट काउज़ में क्या है और बफलोज़ में क्या है, तो बफलोज़ में मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट दोनों ही बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बफलो में जो मॉर्बिडिटी रेट है वो इसका 1.6% है, जबकि काउज़ में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ज़्यादा है, और इसका मॉर्बिडिटी रेट जो कैटल में है वो 30.8% है। सिंपल वर्ड्स में मॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर डिज़ीज़ के आने से कितने एनिमल्स बीमार हुए हैं, और मोर्टेलिटी हम कहते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई डिज़ीज़ है तो उसकी वजह से कितने एनिमल्स की डेथ हुई है। अगर मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये वायरस टिक्स यानी कि चीचड़, मॉस्किटोज़ और डिफरेंट बाइटिंग फ्लाइज़ के थ्रू एक बीमार जानवर से दूसरे हेल्दी जानवर में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन दी एनिमल्स इस बीमारी के फैलने की एक मेन वजह हो सकती है। ब्लड, स्लाइवा, लैक्रीमेशन यानी कि आँख से निकलने वाले पानी के थ्रू या फिर नाक से निकलने वाले पानी के थ्रू और बुल के सीमन के थ्रू भी ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी में जानवर को बुखार हो जाता है जो 105 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। एनिमल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, वीकनेस हो जाती है, हाइपर सैलिवेशन होती है यानी मुंह से बहुत ज़्यादा थूक का निकलना, इनकी मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और जो मेन सिम्टम हैं वो ये है कि इनकी पूरी बॉडी पर छोटी और बड़ी डिफरेंट साइज़ की गिल्टियाँ या नोड्यूल्स बन जाते हैं और इनका साइज़ 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये गिल्टियाँ जो हैं, ये नोड्यूल्स जो हैं रप्चर कर जाते हैं और वहाँ पर फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके जेनिटल एरिया पर एडिमा हो सकता है, ब्रिस्केट रीजन पर एडिमा हो सकता है, जानवर के मुंह में, रेस्पिरेटरी ट्रैक या जीआई ट्रैक पे भी लीजन्स बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के माइंड में आता है वो ये है कि क्या लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्टेड एनिमल्स का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एफएओ की रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर एनिमल को फ़ीवर नहीं है और बॉडी पर कुछ ही गिल्टियाँ बनी हैं तो सिर्फ ख़राब गोश्त को निकाल कर बाकी को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे गोश्त को अच्छी तरह पका के ही यूज़ करना चाहिए। और अगर एनिमल को फ़ीवर भी है और बॉडी पर बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ या नोड्यूल्स बने हुए हैं तो ऐसे जानवर का गोश्त आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है तो इस कंडीशन में एनिमल को या तो इंसिनरेट कर दें या उसको मिट्टी में दबा दें, और इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना भी कहते हैं उसका यूज़ भी किया जा सकता है। लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस एक स्टेबल वायरस है और ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए सर्वाइव कर सकता है और उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब ये आधे घंटे के लिए सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा एनिमल की स्किन पर बनी हुई नोड्यूल्स में ये वायरस 33 डेज़ तक सर्वाइव कर सकता है। वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली सोल्यूशन फॉर लंपी स्किन डिजीज़। लंपी वैक्स के नेम से एक वैक्सीन आती है जिसकी 1 ml डोज का सबकट इंजेक्शन यानी ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाना है। फर्स्ट डोज लगाने के 21 दिन के बाद इसको रिपीट करना है और उसके बाद इसके एनुअली यानी हर साल इसके बूस्टर शॉट्स लगाए जाते हैं। वैक्सीनेशन सिर्फ हेल्दी एनिमल्स को की जाती है। 3 मंथ से ज़्यादा एज के हर एनिमल को वैक्सीन की जा सकती है।
इवन प्रेग्नेंट एनिमल्स को भी वैक्सीन कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट एनिमल को वैक्सीन करेंगे तो इसकी वजह से उसके बच्चे को 4 से 6 महीने तक ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अगर किसी फॉर्म पे लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ केसेस आ जाते हैं तो इस कंडीशन में जो बीमार जानवर हैं उनको हेल्दी एनिमल से बिल्कुल सेपरेट कर लेना चाहिए। उनके लिए डॉक्टर्स, बाकी जो स्टाफ है और खाने पीने का सामान, हर चीज़ सेपरेट होनी चाहिए। और सिवियर केसेस में ऐसे एनिमल को कल भी किया जा सकता है। फॉर्म्स पे टिक्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्प्रे करने चाहिए। इसके अलावा वायरस को किल करने के लिए 1% फॉर्मलिन के सोल्यूशन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से परमानेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है और प्रेग्नेंट एनिमल्स में अबॉर्शन भी हो सकता है। इसके अलावा नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स में ये कुछ टाइम के लिए एनेस्ट्रेस का बायस भी बन सकती है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर लंपी स्किन डिजीज़। इस कंडीशन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। फीवर को कम करने के लिए आप एनसेड यूज़ करें। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। अगर नोड्यूल्स रप्चर हो गए हैं तो इस कंडीशन में कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आप यूज़ करें। इसके अलावा पिंक स्प्रे का यूज़ करें टू अवॉइड द फ्लाइज।